प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हमें राजस्थान की कला संस्कृति एवं साथियों सामान्य हिंदी के जो है ये टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस के रूप में हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, मॉडल पेपर के रूप में आपकी ये क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम साथियों फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है बताओ जरा। देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आसपुर डूंगरपुर में, जेतारण पाली में। जी हाँ, करणी माता का जो साथियों आपका मंदिर है ये तो कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। जी हाँ, इन्हें साथियों हम चूहों वाली देवी भी कहते हैं क्योंकि इनके मंदिर के अंदर सर्वाधिक चूहे देखने को मिलते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। और करणी माता जी का जो मेला है ये साल के अंदर 2 बार आपका आयोजित होता है साथियों। जी हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। एक तरफ लोक देवता दे रखा है, दूसरी तरफ आपका मुख्य स्थल दे रखा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। गोगा जी का संबंध साथियों कहाँ से है, गोगामेडी से है, बिल्कुल सही है। मलिनाथ जी का संबंध पिचियाक से नहीं है, गलत है। पाबू जी का संबंध कोल्लू मंडी या फिर कोल्लू से है, बिल्कुल सही है। तेजा जी का संबंध साथियों पर्वतसर से है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जी हाँ, ये आपका क्या आ चुका है साथियों, हिंदी का क्वेश्चन है। पवन प्लस, जी हाँ, आपका जो पवन शब्द है इसका संधि रूप क्या होगा। पवन शब्द का साथियों क्या आएगा आपका संधि विच्छेद बताओ। पो प्लस अन, पे प्लस वन, पो प्लस न, पो प्लस अन। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका पो प्लस अन हो जाएगा, जिस जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है। भाद्रपद या भादो महीने में, चैत्र महीने में, पौष महीने में या सावन महीने में। जी हाँ, कजरी तीज जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं, जी हाँ साथियों, ये अपने भाद्रपद या भादो महीने के अंदर क्या है मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागत जो आपका शब्द है साथियों इसका संधि रूप क्या होगा बताओ जरा। सु प्लस आगत, सव प्लस आगत, स्वा प्लस आगत, स्वा प्लस गत। जी हाँ, स्वागत शब्द का संधि रूप तो साथियों क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत हो जाएगा, जिसके अंदर सु आपका क्या आएगा साथियों, छोटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। जी हाँ साथियों, जयपुर की बात करें, जी हाँ, जयपुर को हम गुलाबी नगरी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं साथियों। और जयपुर को साथियों क्या कहते हैं, जयपुर कहते हैं साथियों। जी हाँ, पहले के समय क्या कहते थे, जयपुर कहते थे, और वर्तमान में जयपुर कहते हैं। जी हाँ, जयपुर में तीज की जो सवारी है ये किस माह में निकाली जाती है। श्रावण महीने में, बैसाख महीने में, चैत्र महीने में, भाद्रपद या भादो महीने में। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा साथियों, श्रावण महीने के अंदर आपकी क्या है, जयपुर के अंदर तीज की सवारी निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जिला जिसमें भर्तृहरि मेला आयोजित होता है। जी हाँ, भर्तृहरि का जो मेला है साथियों ये कहाँ पर आयोजित होता है बताओ। जयपुर में, भरतपुर में,
अलवर में, दौसा में। अरे भर्तृहरि का मेला जो है साथियों, ये तो अपना अलवर के अंदर आयोजित होता है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। नगण्य शब्द में समास होगा। नगण्य जो शब्द है साथियों आपका, इसके अंदर समास कौन सा प्रयुक्त होगा बताओ। बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। जी हाँ, नगण्य जो शब्द है साथियों, इसके अंदर अपना तत्पुरुष समास क्या होगा, प्रयोग में लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। जी हाँ साथियों, बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उर्स है ये कहां पर लगता है बताओ। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। जी हाँ साथियों, बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उर्स का मेला है ये कहाँ पर लगता है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा तो साथियों ध्यान में आपको रखना है कि ये गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, अनगिनत शब्द में समास है। अनगिनत जो आपका शब्द है साथियों, इसके अंदर समास कौन सा प्रयुक्त हुआ है बताओ। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। जी हाँ, अनगिनत शब्द की हम बात करें लाडलो तो ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर अपना तत्पुरुष समास क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा लाडलो। संत मावजी का संबंध है। जी हाँ साथियों, संत मावजी का जो संबंध है ये कौन से जिले से है बताओ। डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। संत मावजी के संबंध की हम बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, इनका संबंध अपने डूंगरपुर जिले से है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। निम्नलिखित में से कौन ने विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था। हरबूजी, पाबूजी, जाम्बोजी, गोगा जी। जी हाँ साथियों, विश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक है ये कौन था बताओ लाडलो। जी हाँ, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक की हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा कौन थे, अपने जाम्बोजी थे साथियों। जाम्बोजी ने अपने विश्नोई संप्रदाय के लिए कितने नियम दिए तो ध्यान में रखिएगा, 20+9 29 नियम दिए थे। जो साथियों आपका पालन करता है वो क्या कहलाता है, विश्नोई कहलाता है। और 20+9 बिश्नोई, जी हाँ, इसी से आपका क्या बना है, अपना बिश्नोई नाम भी बना है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो जाम्बोजी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है। अनुगामी, अनूठा, अनुपात, अनुकरण। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो अनूठा शब्द है ना, अनूठा, यह अपना अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना, परंतु अनुगामी, अनुपात और अनुकरण, ये तीनों शब्द जो है साथियों ये अपने अनु उपसर्ग के मेल से बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। जी हाँ, मादलिया जो है साथियों, मादलिया यह अपना गले के अंदर पहना जाता है। जी हाँ, गले पर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रहार, विहार, कहार, संहार। जी हाँ, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ पूछ रहा है ना साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। यहां पर हम बात करें साथियों, कहार जो है ना, कहार, कहार के अंदर साथियों अपना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी जगह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। जी हाँ साथियों, भील जो है इनमें छेड़ा फाड़ना क्या है बताओ। त्योहार है, तालाक है, विवाह है या फिर पुत्र जन्म है। जी हाँ, भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना जो है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन छपता है। तो छेड़ा फाड़ना जो है साथियों यह आपका एक प्रकार का क्या है, तालाक है। तो तालाक ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा।
हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथीमना नृत्य भील जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में, मीणा जनजाति में, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, भील जनजाति के अंदर साथियों हाथीमना नृत्य क्या है? प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? जी हाँ, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है बताओ? सुगंध, अपमान, मालिन्य, अनुकूल। प्रत्यय के योग से बना साथियों जो आपका शब्द है ये तो मालिन है ना। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, माल प्लस इन होता है। जी हाँ, इसके अंदर इन प्रत्यय है। तो 18 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है बताओ जरा? जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या कौन सी जनजाति की है? भील, ग्रासिया, मीणा, कोई नहीं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो मीणा जनजाति की है। सर्वाधिक साक्षर जनजाति की बात करें तो भी मीणा जनजाति ही साथी आती है। और सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जनजाति की आपसे बात करें तो कौन सी आती है साथियों? भील जनजाति आती है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है साथियों, नहीं है पूछ रहा है। नाई, पढ़ाई, गहराई, लिखाई। जी हाँ साथियों, जो नाई है ना, नाई ये आपका प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। पढ़ाई है, गहराई है, लिखाई, ये तीनों साथियों प्रत्यय युक्त शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। बिल्कुल साथियों, सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर हम भाग रहे हैं। अवश्य ही हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, और साथियों अपनी तैयारी को आप परखना चाहते हो और बेहतर बनाना चाहते हो तो हम लेकर आए हैं साथियों आपके लिए हाई कोर्ट चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए साथियों मॉडल पेपर। वो भी साथियों आपको 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर आपकी राजस्थान की क्लास संस्कृति, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी साथ ही शामिल होने वाली है। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का जो है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? जी हां साथियों, बम नृत्य कहां का है बताओ? अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, या फिर उदयपुर सिरोही का? जी हाँ, बम नृत्य की हम बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, बम नृत्य जो है ये अपना अलवर एवं भरतपुर का क्या है साथियों? प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से छपने लायक क्वेश्चन है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवंत सिंह, महाराजा प्रताप सिंह? अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, महाराजा प्रताप सिंह जो है ना साथियों, जी हाँ, जो वही प्रताप सिंह हैं जिन्होंने 1799 ईस्वी के अंदर अपना हवा महल का निर्माण जयपुर के अंदर करवाया था। ये जयपुर के शासक रहे हैं। इन्हीं के दरबार के अंदर साथियों गंधर्व बाईसी बोले तो 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ रहा करते थे। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो।
भाषा संबंधी भूल को कहते हैं। जी हाँ, भाषा संबंधी जो भूल हो जाती है उसे क्या कहते हैं? पाप, त्रुटि, अपराध, द्रोह है। जी हाँ, उसे साथियों त्रुटि कहते हैं। त्रुटि ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। किसी वस्तु को गलत समझ लेना है। जी हाँ साथियों, किसी वस्तु को गलत समझ लेना क्या होता है? संदेह, संशय, भ्रांति, अज्ञान। जी हाँ बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं? भ्रांति कहते हैं। भ्रांति ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। सुप्रसिद्ध बनीठनी किस शैली से संबंधित है? जी हाँ साथियों, सुप्रसिद्ध जो बनीठनी है ये कौन सी शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। किशनगढ़ शैली से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन जीवन जो है ये चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे साथियों? बताओ कौन कौन? गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन। आमेर जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली। जी हाँ बिल्कुल साथियों, इन सभी कलाकारों का जो संबंध है यह अपने आमेर जयपुर शैली से रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। पथ और पथ्य युग्म का अर्थ भेद आपको बताना है। एक तरफ तो पथ है और दूसरी तरफ आपका पथ्य दे रखा है। तो बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, पथ का अर्थ तो होता है रास्ता और पथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भवन और भुवन का अर्थ है। जी हाँ, भवन और भुवन का अर्थ क्या है बताइए? घर और जगत, मकान और संसार, घर सुंदरवन मतलब कि घर और सुंदरवन, उपयुक्त सभी। भवन और भुवन का हम बात करें साथियों अर्थ की, तो ध्यान में रखिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? 28 नंबर के अंदर आप राइट लगा रहे हो। भवन को मकान और भुवन को संसार, तो ऑप्शन नंबर बे के रूप में आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है साथियों? बताओ कौन सा कथन है जो गलत है आपका? जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें बीजापुर में इब्राहिम में रोजा है। बिल्कुल साथियों, ये तो क्या है आपका बिल्कुल सही है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1585 के बाद बनवाई थी। फतेहपुर सीकरी साथियों हम बात करें गलत है, ये आपका नहीं बनवाई थी 1585 के बाद, पहले बनाई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। बिल्कुल साथियों आपका सही है। शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताऊ से बनवाया था। बिल्कुल सही है साथियों। तो यहां पर आपका गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चंदूजी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है साथियों? बताओ। जी हाँ, चंदूजी का गढ़ा एवं बोडीगामा जो स्थान है ये किसके लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है? तीर कमान निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, जाजम छपाई के लिए। साथियों बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण है साथियों, क्वेश्चन छपेगा, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कृपा का विलोम होगा। कृपा जो आपका शब्द है साथियों इसका विलोम क्या होगा? आवेश, आवेग, क्रोध, उद्वेग। जी हाँ बिल्कुल साथियों, क्रोध होता है। क्रोध ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अचल का विलोम होगा। अचल जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? स्थिर, गतिशील, निश्चल, चलायमान। जी हाँ, अचल का विलोम हम बात करें साथियों तो क्या होता है? चलायमान होता है। तो चलायमान ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ। शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा
किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ में, तारागढ़ में, कटारगढ़ में, भरतपुर दुर्ग में? जी हाँ, कहां पर बना हुआ साथियों? बिल्कुल तारागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। तो तारागढ़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, क्वेश्चन छपेगा महत्वपूर्ण, बताओ भारत के मक्का के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? जी हाँ, सीकर, दिल्ली, अजमेर, मुंबई। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अजमेर को जाना जाता है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंश जो आपका शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कंधा, भाग, अंश, कोई नहीं। जी हाँ साथियों, भाग होगा। बिल्कुल अंश का पर्यायवाची भाग होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जी हाँ साथियों, जो ये खर शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? हम बात करें कुंठित, रावण, गधा, मूर्ख। क्या होगा साथियों? गधा होगा। तो गधा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पिथल किसकी कृति है? अरे साथियों, पाथल और पिथल की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजयदान देथा, सुंदरदास। जी हाँ, पाथल पिथल, लीनटान से, मिंजरे, धरती धोरारी, अरे ये सभी की सभी रचनाएं जो है ना, ये अपने कन्हैयालाल सेठिया जी की है। कन्हैयालाल सेठिया ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका संबंध साथियों कहाँ से है? चूरू जिले से रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? बताओ जरा। इदुमती, राजमती, पद्मिनी, देवल देवी। कौन है साथियों? राजमती है। तो राजमती ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से साथियों हम बात करें शुद्ध कौन सा है, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर साथियों हस्तक्षेप कैसे लिखा जाएगा ये बता दीजिए आप मुझे। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, जो ऑप्शन नंबर ब में लिख रखा है हस्तक्षेप, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर आ चुका है। 40 में से आपके साथियों यदि 20 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अरे यहाँ पर आपका शुद्ध कौन सा है बताओ? बिल्कुल साथियों, शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है? जी हाँ, शुश्रूषा साथियों इस प्रकार लिखा जाता है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर द में लिख रखा है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। ऐसी ही हमेशा जो क्लास साथियों आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलती है, तो हमेशा 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा, मात्र 99 रुपये में। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।